पोषण करते हैं। कृष्णावती बहू जी के आप स्वामी हैं और आपने ही श्री मदन मोहन लाल जी की सेवा करी। प्रागट्य आपका हुआ संवत 1628 में माक्षर वध 13 के दिन और आप वैराग्य स्वरूप हैं। और आगे श्री गोपीनाथ जी के और गुसाई जी के बेटी जी का वर्णन ना कर रहे हैं। लक्ष्मी सत्यभामा अग्रजनी अनुहार रे रसना श्री नवनीत प्रिया दीने रे यार सेव्या विविध प्रकार रे रसना शोभा यमुना लाल देवकार जैने सौभाग्य रे रसना एहू ना चरण स्मरण करे श्री विठ्ठल पद रति भाग्य रे रसना। श्री गोपीनाथ जी के दो बेटी जी, लक्ष्मी बेटी जी और सत्यभामा बेटी जी, जो पिता के समान ही स्वरूप वाले हैं और सदा नवनीत प्रिया जी की सेवा में तत्पर हैं। श्री गुसाई जी के भी शोभा, यमुना, कमला और देवका बेटी जी सदा संग मिलके श्री नवनीत प्रिया जी की खूब सेवा करते हैं, खूब लाल लड़ाते हैं। और ये सारा वैभव गुसाई जी के घर का देखा गोपाल दास जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके 14वीं पंक्ति के अंदर कहने लगे, पुत्र पौत्रादिक सुख शोष रे एक रे रसना श्री विठ्ठल कल्प ध्रुव पड़ो रे तेनी शाखा प्रसरी अनेक रे रसना गोपाल दास जी को मानो अनंत वृष्टि का दर्शन हुआ हो। प्रारंभ किया वंदू सी विठ्ठल वर, मानो बीज है और बीज गाते गाते घटादार वृक्ष हुआ और श्री विठ्ठल कल्प द्रुम खुल्यो, श्री विठ्ठल कल्प द्रुम फल्यो तेनी शाखा प्रसरी अनेक रे रसना। और बीज से वृक्ष और फल की यात्रा, ये वल्लभाख्यान। और पुत्र पुत्रादि का सुख में क्या कहूं, आपके घर की शोभा में क्या कहूं। हे श्री विठ्ठल प्रभु, आप तो कल्प वृक्ष हो, जिसका प्रागट्य, जिसका पदार्पण हम जैसे देवी जीवों के उद्धार के लिए हुआ। और देखो तो सही, सभी जीवों को अपने सन्मुख करने के लिए उस कल्प वृक्ष की अनेक शाखाएं हुई, अनेक लाल जी हुए और उन्होंने अपने वंश के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अनेक अनेक पुष्टि जीवों को सनात किया, अनेक अनेक पुष्टि जीवों को सन्मुख किया। इतना वर्णन करके अपन इस वल्लभाख्यान की यात्रा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि ये 8-9 दिन मैंने पहले दिन ही कहा था प्रवचनों में कि निश्चित श्री यमुना जी की और ठाकुर जी की कृपा उतरी कि अपने मुख से 9 दिन तक वल्लभ के गुणगान गाने का अवसर पूज्य पिताश्री की आज्ञा से मिला। और वास्तव में ये स्थान ऐसा है कि जब यहाँ आके बैठते हैं, श्री वल्लभ को विनती करते हैं, कई वस्तु ऐसी प्रकट होने लगती हैं, नहीं होनी चाहिए जाहिर में, लेकिन होने लगती है। प्रयत्न करते हैं रोकने का, प्रयत्न करते हैं बांधने का, लेकिन श्री वल्लभ रूपी सागर को, गुसाई जी रूपी सागर को जब हृदय में पधरावें और उसकी लहरें बाहर न आवें, उन लहरों को रोकना मेरे बस में भी न था। और उसकी कई कणिकाएं आप तक पहुंची होंगी, जो जो भी कणिका जिसको भी मिले उस कणिका को अपने हृदय में दृढ़ करके रखे, तो मुझे लगेगा इन 9 दिनों तक श्री वल्लभ के गुणगान गाना मेरा सार्थक हुआ। क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं था, मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि श्री वल्लभ के गुणगान गाना, श्री गुसाई जी के गुणगान गाना में मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरे सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है। मैंने तो आपको ही विनती करी थी कि आप ही मेरे हृदय में पधार के और अपने जीवों को मुझे निमित्त बना के
जो देना चाहो सो दीजिएगा, क्योंकि आपके स्वरूप को आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता, और अपने जैसे जीवों का कोई सामर्थ्य नहीं कि आपकी लीलाओं का, आपके स्वरूप का अवगाहन कर सके। और इन 9 दिन तक पूज्य पितृचरण के आशीर्वाद से उनकी इच्छा थी कि इस बार पुष्टि जीवों को कोई पुष्टि फल दिया जाए, और उसी के अंग रूप से यह आयोजन हुआ, और सभी वैष्णवों ने उत्साह से लाभ भी लिया, उत्साह से समय सर आ भी गए, और इस रस के अंदर सब लोग एकाकार भी हुए। अधिक तो क्या कहूं, यही विनती श्री वल्लभ के चरणों में करता हूं, मुझे पितृचरण के चरणों में करता हूं, श्री गोवर्धन प्रभु के चरणों में करता हूं, कैसा सामर्थ्य देना, ऐसी कृपा करना। और यही विनती सब प्रभु के चरणों में करके कहता हूं कि आपकी कृपा तो है, वल्लभ की कृपा भी है, श्री यमुना जी भी कृपा करती हैं, मुझे पितृचरण की कृपा है, अब ऐसी कृपा करो, इन वैष्णवों के आशीर्वाद भी अंतर के मिलें, क्योंकि हर एक के अंदर वल्लभ विराज रहे हैं, और आप सभी के हृदय में विराज रहे जो वल्लभ आशीर्वाद दें तो सामर्थ्य आवे, और सामर्थ्य आवे तो अपने स्वरूप का वर्णन कर पाए। हटे इतना ही कि अपनी वाणी को विराम दूंगा। यमुना जी मां वल्लभ, वल्लभ का वही वल्लभ का आश्रय जो गोपाल दास जी को मिला, उसी का ही प्रतीक मानो यज्ञ का फल प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में आज सभी को प्राप्त होगा। और सबका आग्रह है कि वो प्रसाद जरूर ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ पे अभी सूचनाएं, पद होने के बाद सूचनाएं दी जाएंगी। उसके बाद हम सब ये स्थान खाली करके दर्शन करने चलेंगे, और आरती के दर्शन के बाद इसी मंडप के अंदर सभी के प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी, यानी सभी को प्रसाद मिलेगा, पर व्यवस्था बना के एक वैष्णवी भाव को हृदय में रख के, लाभ लेने की भावना को हटा के लाभ देने की भावना के रख के, वैष्णव के मार्ग को रोकने की जगह वैष्णव को मार्ग देते हुए, वैष्णव को आगे करते हुए इस अलौकिक मनोरथ का लाभ लेवें। पूज्य पितृचरण पहले आशीर्वचन देंगे, उनके आशीर्वाद लेके, क्योंकि आशीर्वाद से ही भाव पुष्ट होता है, आशीर्वाद से ही हृदय में आई कणिकाएं दृढ़ होती हैं। तो आपके आशीर्वाद लेवें, उसके बाद नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योतः। प्रिय वैष्णवजनों, છેલ્લા 8 દિવસથી વલ્લભાખ્યાનું રસપાન કરી રહ્યા હતા। આજે એનો અંતિમ દિવસ 9મો। પ્રિયજનો, પુષ્ટિ સિદ્ધાંતોને શ્રી વલ્લભના પરિવારનું વર્ણન કિરણજી યજ્ઞનાથ બાવાના મુખેથી સાંભળ્યું, અને મને વિશ્વાસ છે કે આપના બધામાં શ્રી વલ્લભ માટેનો સ્નેહ